Hello bachcho, let's read out the question first. Find the sum of the series 1 by r factorial plus 2 by r plus 1 factorial plus 3 by r plus 2 factorial plus up to that dash. यहाँ पर हमें एक सीरीज दे रखी है, उसका सम क्या आएगा वो हमें यहाँ पर निकाल कर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि हमें एक जियोमेट्रिक सीरीज गिवन हो और उसके लिए हमें सम कैलकुलेट करना हो, so that will be nothing but equals to a of n in bracket 1 minus r s to the power n divided by 1 minus of r होता है, जहाँ पर r कॉमन रेशो होता है n नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पर ये a1 होगा। और a1 बेसिकली क्या होता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन जियोमेट्रिक सीरीज होता है। तो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। सबसे पहले मैं सीरीज लिख देता हूँ कि 1 बाय आर फैक्टोरियल प्लस में 2 बाय आर प्लस का 1 फैक्टोरियल प्लस में 3 बाय आर प्लस ऑफ 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू दैट डैश। सो इसको मैं यदि समीशन के तौर पर लिखूं, देखिए समीशन ऑफ यहाँ से आर कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो 1 to n तक वैरी कर रहा है, ठीक है ना। और इन ब्रैकेट यदि मैं लिख दूं आर स्क्वायर प्लस का 1 इंटू आर फैक्टोरियल। सो इसके लिए हम समीशन यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। सो ये हो जाएगा समीशन ऑफ आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n। इसको हम ओपन करते हैं आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r कर देते हैं और माइनस का 2r एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटू आर फैक्टोरियल। सो यहाँ से देखिए फर्दर क्या हो जाएगा, समीशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n हो जाएगा। और इन ब्रैकेट इसको हम फॉर्मूला बना सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। सो ये सिंपली हो जाएगा आर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल माइनस ऑफ 2r बचा है और इंटू क्या हो जाएगा आर फैक्टोरियल, क्योंकि आर फैक्टोरियल को मैंने अंडर मल्टीप्लाई कर दिया है। सो इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। सो मैं बोलूँगा कि मैं समीशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस ऑफ 2r इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। सो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब अगेन हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि r प्लस 2 माइनस का 1, सो r प्लस 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी ये r प्लस 1 का तो क्या हो जाएगा, r प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, r प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ओके। माइनस ऑफ 2 इंटू, और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 1 माइनस 1 का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका फैक्टोरियल ले रहा हूँ, ठीक है। इसका हम r फैक्टोरियल लेंगे। अब बचा क्या, तो एक r बचा हुआ है, सो वो हम यहाँ पे माइनस करके r फैक्टोरियल लिख देंगे, ठीक है। सो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो n, ओके, समीशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पर इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, सो देखिए अब बन जाएगा ये r प्लस में 2, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा r प्लस का 1 फैक्टोरियल माइनस ऑफ, ओके, यहाँ पर ये 1 स्टेप हमने एक्स्ट्रा लिख दिए। यहाँ पर देखिए ये अब आएगा ना, ये बेसिकली यहीं तक था, और ये माइनस में 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, r प्लस 1 का फैक्टोरियल। और देखिए एक इधर से आया था और एक उधर से, सो वो माइनस माइनस विल गेट प्लस, और एक ही मैंने यहाँ से पिक आउट कर लिया, सो वो माइनस का r फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा। सो फर्दर राइट डाउन करते हैं समीशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n इन ब्रैकेट। अब इसको सेपरेट करेंगे, सो r प्लस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड ये लग जाएगा माइनस ऑफ r प्लस 1 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ r प्लस 1 का फैक्टोरियल। और देखिए माइनस r प्लस r मैंने एडजस्ट किया है, तभी तो हमें ये मिला है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस विल गेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ r का फैक्टोरियल के बराबर। सो इसको और हम फर्दर यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज समीशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। सो बेसिकली हमें यही समीशन निकालना था ना, राइट। सो देखिए इस समीशन, इस सीरीज से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस सीरीज को देखिए यहाँ पर
r प्लस 2, यानी कि इसका यदि मैं रेसिप्रोकल ले लूँ और 1, 2 एंड 3 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे समीशन मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मैं सिंपली यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो सम ऑफ द गिवन सीरीज है उसको यदि हम एस ऑफ एन माने तो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एन प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 2 एन प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। इस तरीके से कैरिड आउट हो रहा होगा। सो यहाँ से एन विल बी इक्वल्स टू एन प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस का 2 एन प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, जो कि बाद में कैंसल। सो अब n प्लस 1 को हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, फैक्टोरियल को। सो इन ब्रैकेट क्या बच गया, n प्लस में 2 माइनस का 2 बच गया। सो यहाँ से कितना निकल के आ गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल। सो देखिए जो सम है फॉर द गिवन सीरीज वो हमारा कितना निकल के आ गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल की इक्वल। यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द conceptual formula of sum of the given series. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.